हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। लास्ट वीडियो में हमने एंशियंट सोर्सेज कवर करे थे। अब इस वीडियो में मॉडर्न सोर्सेज पढ़ेंगे जो इंडिपेंडेंस के बाद और कोडिफिकेशन के बाद हिंदू लॉ को शेप करते हैं। ठीक है, ये जो मॉडर्न सोर्सेज हैं मेनली स्टैट्यूटरी लॉ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और कस्टम के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आज के टाइम में हिंदू लार्जली कोडिफाइड है, जैसे कि अपन को पता ही है। और अनकोडिफाइड पार्ट, मतलब जो पार्ट है ना, उसके लिए भी मॉडर्न प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। चलो, तो अभी हमने ये थोड़ा सा ब्रीफ में हमने देखा। चलो अभी हम मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की 3 कैटेगरी देखेंगे। ठीक है, जिसमें वो सब डिवाइडेड है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस फर्स्ट वन है, फिर सेकंड वन इज लेजिस्लेशन एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। ओके, अब अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की, जब कोई स्पेसिफिक रूल हिंदू लॉ में नहीं होता, ठीक है, तब कोर्ट इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। द कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू सेटल द डिस्प्यूट इन द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिसाइड सच अ केस ऑल्सो। मतलब है कि कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई लॉ नहीं है तो भी वो उस पर ऑर्डर देगा, उस पर डिसीज़न देगा। उसको जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए, फॉर डिटरमाइनिंग सच केसेस द कोर्ट रिलाई अपॉन द बेसिक वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर प्ले, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी। इन टर्मिनोलॉजी this is known as the principle of justice, equity and good conscience. They may also be termed, हाँ, नेचुरल लॉ भी बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ, एक केस है गुरमुख वर्सेस कमलाबाई 1951 का। उसमें बोला था कि अगर कोर्ट के पास मतलब रूल्स नहीं हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट मैटर पे, देन एट दैट पॉइंट द कोर्ट शुड प्रोनाउंस देयर डिसीजन। जैसे मैंने बताया कि वो अपना डिसीजन दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, रिपीट करो मेरे साथ, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ मॉडर्न हिंदू लॉ। सबसे पावरफुल मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, हिंदू लॉ लार्जली अनकोडिफाइड था। ठीक है, जैसे कि हमें पता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट ने हिंदू लॉ के मेजर एरियाज को कोडिफाई किया था। ठीक है, अब लेजिस्लेशन आर एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट विच हैव बीन प्लेइंग अ प्रोफाउंड रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट ही हमारा रूल लॉ तो बनाता ही है, तो उसने प्रोफाउंड रोल प्ले किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू लॉ में। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है कि 1955 से 1956 में एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क ऐसा बना दिया था। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सब एक्ट्स फॉर्म हुए थे। फीचर है इसका कि कोडिफाइड जो लॉ कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स पर ओवरराइड करता है। ठीक है, अगर कस्टम या प्रेसिडेंट कोडिफाइड स्टैट्यूट के अगेंस्ट है तो स्टैट्यूट प्रिवेल करेगा। अब लास्ट है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सोर्स ऑफ लॉ इन द सेंस दैट बाय द पर्पस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ लॉ स्टैंड मोडिफाइड ऑल टुगेदर न्यू प्रिंसिपल। जुडिशियल डिसीजन है ये। ठीक है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हिंदू लॉ के बाइंडिंग सोर्स हैं ये। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन दी ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं, उनको देखते हुए एक कोर्ट डिसीज़न देगा। ठीक है, उनको यूज़ करते हुए डॉक्ट्रिन्स एंड रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ हिंदू लॉ। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो हिंदू लॉ का हिस्सा बन जाते हैं और हाई कोर्ट के डिसीजन अपने जुरिस्डिक्शन में बाइंडिंग होते हैं। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल्स कवर करेंगे, मिताक्षरा और दया भागा। तब तक के लिए बाय बाय।